जब सुकन्या ने रो रो करके सारा हाल जिस समय अश्विनी कुमार को बताया है, महाराज कि मेरी उम्र है 26 साल की और मेरे पति वृद्ध हैं, तो मेरे पति की निर्मल काया बना दीजिए। मेरे पति नेत्रहीन हैं, इन नेत्रों को आप ठीक कर दीजिए। तो अश्विनी और कुमार ने, दोनों वैद्यों ने, और ऐसी दवा को तैयार किया था, ऐसी औषधियों की दवा थी कि जिस समय वो दवा आंखों में डाली है उसी समय चमन ऋषि के नेत्रों से दिखाई देने लगा। बोलिए संत समाज की। और उसी दवा को जिस समय मुखारबंद में डाला है, काया तरण हो गई थी। बोलिए गोविंद भगवान की। जब काया तरण भई है और अश्विनी कुमार दोनों वैद्य वहां से चले गए थे, धीरे धीरे समय का परिवर्तन हुआ है। तो एक दिन की बात थी जब कुटिया में बारिश भई है, बारिश हुई तो बारिश में बैठी है कुटी के मध्य में सुकन्या, दोनों हाथ जोड़ के बोली है महाराज कि देखो तुम बदल गए, हम बदल गए, लेकिन ये कुटिया ना बदल गई। ऐसा करो, तुम्हारी उम्र 28 साल है, मेरी 26 साल है, ऐसा करो कन्या कन्या संगमरमर के महल होते तो बातें कुछ और होती। भाइयों ध्यान रखना, उसी समय अश्विनी कुमार ने संसार का सबसे बड़ा कारीगर था, उसका नाम था विश्वकर्मा। विश्वकर्मा को बुलाया है और बहुत सुंदर भवन का निर्माण किया है। बोलिए संत समाज की। इधर गौर करते हैं राजा सरियात की ओर। एक दिन की बात थी, राजा सरियात की घरवाली ने पत्नी ने कहा, दोनों पति पत्नी बैठे, जब बेटी की याद आई है तो हुकरी ना रुकी, तो दोनों प्राणी आपस में विचार कर रहे हैं। क्या माता पिता ग्रह बीच आरे याद उन बिटिया की आई, अरे याद जब बिटिया की अपनी लड़की की याद आई है माता पिता को, तब रानी ने कहा महाराज सरियात से, महाराज कि जाते न तुम मेरी बेटी को और साधु की कुटी में छोड़ के आए हो, और तातन तुमने आज तक मेरी बिटिया नहीं उझक के देखी कि भूखी रह रही है कि प्यासी रह रही है, तुम कैसे पिताओ? अरे एक बात तो डोल के देखे होता है कि मेरी लड़की रह कैसे रही है। अरे जैसा तुमने करो तैसो ठीक है, और जैसा पानी करो तैसो ठीक है, लेकिन तुम्हारा धर्म बनता है कि एक बार अपनी लड़की को झक्की तो देख लेते। उसी समय राजा सरियात रो गए थे और रानी की कलाई को पकड़ के कहा महारानी कैसी बात कर रही हो, क्या वो बिटिया तुम्हें प्यारी? अरे बेटी तो मेरी हुई, जितना बात प्रेम तुम्हें उतना मुझसे मुझे था उससे। अरे चूल्हा में जंगल कर आया, मैंने सोच की करो आई भी आई बा बूढ़े को आयो, मैंने सोच की करो आई बा बूढ़े को
रानी, अगर बादना में न्याय नहीं कर पाता तो मुझसे राजा कौन कहता, मुझे राजा की उपाधि कौन देता। और रही बात जाके कि महात्मा के साथ मेरी बेटी जीवन व्यतीत कर रही है, लेकिन तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। तब रानी कह रही है राजा को, महाराज सुनो, अरे बात मेरी स्वामी सुन लिया, अरे बात मेरी स्वामी सुन लिया, प्यारे छोरू दोनों हाथ बुलाई मेरी बिटिया तू लिया, छोरू दोनों हाथ बुलाई मेरी बिटिया तू लिया, प्यारे छोरू दोनों हाथ बुलाई मेरी कन्या पूरे लिया। एक ही मेरी विनती है कि मेरी बेटी को लिवा के लाइए। कितनी वर्ष हो गई और लौट के तुमने हो जाके देखी ना। अरे समय नहीं राजा ने लिया, दुल्हन कब आयो आते सगा मनोबनी जंगल घूमियो, रानी को ठहर दिया है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी के पास आ जा रहा हूं। अरे आना हारा तो है कोटा भैया, और आना जाई रही है कथाया नार, धरी सुनेरी जी नया सुबह पता पे वो अभया सवार। ध्यान रखना भाइयों, जब रानी ने रो रो के करोड़ किदन किया है कि तुम कैसे निर्दयी पिता हो, कि जागनते मेरी बेटी को मां महात्मा के पास छोड़ के आए हो और तादनते आज तक तुम लौट करके गए नहीं हो। मेरी लड़की को हो के नहीं देखा कि दुख में रह रही है कि सुख में रह रही है। तो रानी की बात को मान करके राजा सरियाद बाई चमर ऋषि की कुट्टी के ले जा रहे हैं। उसी जगह पर पहुंचे हैं। भाइयों ध्यान रखना, उस समय सुकन्या अपने पति की सेवा कर रही थी। सुकन्या अपने पति की सेवा कर रही है बेटा बलराम, लाला मुकेश। इधर राजा सरियाद टकटकी बांध के महल में देख रहे हैं कि बच्चों लड़की है तो मैं जाई जगह पे छोड़ के गो, लेकिन यहाँ तो एक कुटिया बनी, लेकिन संगमरमर को महल उठाते आएगो जी। लड़की तो मेरी है, ये लड़की तो मेरी है, लेकिन जी दामाद मेरो ना तो इसका विवाह इसका भाग में महात्मा से जोड़ के आया था, लेकिन जी तो कोई नौजवान है, दांत ही पीस ली थी राजा ने।
और घोड़ा जिस समय नीचे उतर के आए और राजा शरियार जहां पर सुकन्या अपने पति की सेवा कर रही है उसकी ओर चले हैं। तो ध्यान रखना, संस्कृति इसे कहते हैं। ये मेरे देश भारत की संस्कृति थी। क्या? संस्कृति मेरे देश भारत की थी। पहले जब अपने पिता को देखा सुकन्या ने, उसी समय जो सिर पर साड़ी थी, जो पति की सेवा कर रही थी, और तुरंत नीचे रखे चली पिता को देख के। ये संस्कृति मेरे देश भारत की थी। और कैसे? छोड़ दिया था और नीचे को लाल मार के और पीठ फेर के सुकन्या खड़ी हो गई थी। और देख लिया तुमने आज देश भारत की संस्कृति। जब तक साड़ी खींच के और बखोरा पहन आ जाए तब तक फैशन ना मानी जाती। धन्य प्रभु त्या आज होते हैं। तब राजा शरियार ने कहा, हो। क्या ये महात्मा है? तेने सूर्यवंश की मान मर्यादा का उल्लंघन किया। मेरे दिमाग अंधे थे, जिन नौजवान कौन है भाइयों ध्यान रखना।
कहे तो कुछ न सकी। एक बार कही, दो बार कही, लड़की चुप रही। अरे सुकन्या मैं तुझसे कह रहा हूं, ये कौन है नौजवान? लड़की रो के दोनों हाथ जोड़ के बोली है, पिताजी मैं ठाड़ रही हूं ना, ठाड़े होता मैं तुम्हारा सम्मान भी किया है। चाचा न सुनी पिता की भैया मानी, और जोड़ के हाथ लाली रे बना लाली। कोई और कहता तो श्राप देकर के भस्म कर देती मैं। क्यों? कि मैं सूर्यवंश के छत्राणी हूं, खून तो तुम्हारा ही हूं। सब एक दूसरे की गा रहे, लेकिन महाराज सिंह गुरु जी के चेला काऊ की ना गा रहे, वे अपने पिता गुरु महाराज सिंह की गावत है। और YouTube चैनल के माध्यम से कान खोल के सुन ले, ना तो महाराज सिंह गुरु जी का परिवार कब था और न कमजोर है और नहीं रहेगा। बाबूला महाराज, मैंने किसी पर पुरुष से संभोग नहीं किया है, इस बात का गवाह परमात्मा प्रत्यक्ष है। उसी समय चमन ऋषि ने कहा, सुनिए नरेश, ये तुम्हारी ही लड़की है और इसी का एक चमत्कार है कि आज मैं वृद्ध से और मैं जवान हूं। बोलिए संत समाज की। और